इस कहानी में आपने दो प्रेमियों रोहन और रिया की एक रोमांचक और भयावह यात्रा का विवरण दिया है। कहानी की शुरुआत में उनका प्यार और खुशियां एक निर्जन द्वीप पर प्रकट शुरू होती है, एक सुनहरे और शांत समुद्र तट पर, जहां दो युवा प्रेमी रोहन और रिया अपने शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी से दूर एक सुनसान टापू पर छुट्टियां मनाने आए थे। रिया, जो एक उत्साही फोटोग्राफर थी, अपने कैमरे से इस स्वर्ग जैसे नजारे को कैद करने में व्यस्त थी। जब उन्होंने अपने चारों ओर की सुंदरता को महसूस कर लिया, तो दोनों ने समुद्र में उतरने का फैसला किया। पानी की ठंडी लहरें उनके पैरों को छू रही थीं। काफी देर तक पानी में खेलने के बाद वे थककर किनारे पर आए और एक दूसरे के साथ प्यार भरे पलों में खो गए। वे रेत पर लेट गए, एक दूसरे की बाहों में, और धीरे धीरे सूरज की गर्मी में सो गए। जब अगली सुबह रोहन की आंख खुली, तो उसने महसूस किया कि रात के ठंडेपन से उसकी पीठ अकड़ गई थी। उसने पास में सोई हुई रिया को देखा, जो सुकून से सो रही थी। तभी उसकी नजर रेत पर पड़ी। वहां छोटे छोटे अजीब पैरों के निशान थे, जो समुद्र की ओर से आकर घने जंगल की तरफ जा रहे थे। ये निशान इतने छोटे थे कि किसी जानवर के भी नहीं लग रहे थे। हैरानी से रिया को जगाया और उसे वे निशान दिखाए। दोनों के दिल में एक अजीब सी बेचैनी उठने लगी। इस टापू पर उनके अलावा कोई नहीं था, तो फिर ये किसके निशान थे? वे एक दूसरे की तरफ देखने लगे। बिना कुछ सोचे समझे वे उन निशानों का पीछा करने लगे, ये जानने के लिए कि आखिर ये किसके हैं। जैसे ही वे जंगल के घने हिस्से में पहुंचे, पैरों के निशान अचानक गायब हो गए। हो सकता है कि किसी छोटे जानवर के निशान हो। हालांकि उसके खुद के दिल में भी डर था। उन्होंने उस बात को नजरअंदाज करने का फैसला किया और अपना कैंपिंग का सामान निकाला। उन्होंने एक टेंट लगाया। रोहन ने आग जलाने के लिए सूखी लकड़ियां इकट्ठा करने का फैसला किया और वो अकेले ही जंगल में चला गया। रोहन को थोड़ी दूर पर कुछ अजीब सी चीज दिखाई दी। पास जाकर देखा तो वो कुछ हड्डियां थीं। तभी उसे पेड़ों के बीच से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई उसे छुपकर देख रहा है। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं दिखा। डर के मारे उसने जल्दी से कुछ लकड़ियां उठाईं और वापस टेंट की ओर भागा। जब वे वापस टेंट के पास पहुंचे, तो उन्होंने साथ बैठकर खाना बनाया और बातें की। उन्होंने रात बिताने के लिए अपने टेंट में प्रवेश किया। वे एक दूसरे के और करीब आए, ये सोचकर कि शायद एक दूसरे की मौजूदगी से उनका डर कम हो जाएगा। रात के गहरे होते ही वे सो गए। आधी रात को एक अजीब सी खरोंच की आवाज से उनकी नींद खुल गई। ऐसा लगा जैसे कोई टेंट के बाहर कुछ खींच रहा हो। रोहन ने हिम्मत करके टॉर्च जलाई। टॉर्च की रोशनी में उन्होंने बाहर देखा, लेकिन कोई भी नजर नहीं आया। केवल पेड़ों की पत्तियां हवा में हिल रही थीं। रिया ने कांपते हुए कहा, शायद ये हवा के कारण पेड़ों के हिलने की आवाज थी। रोहन को भी उसकी बात सही लगी और वापस सोने चले गए। अगली सुबह जब उनकी आंख खुली, तो उलझकर टेंट के ठीक ऊपर लटके हुए थे। ये देखकर वे दोनों हैरान रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस सुनसान जगह पर ये सब कौन कर रहा है। रोहन ने फिर से मजाक में कहा, शायद ये किसी शरारती बंदर का काम होगा। फिर रोहन ने कहा, शायद ये कोई बच्चा होगा जो हमारे साथ मजाक कर रहा है। इस विचार के साथ उन्होंने उस बच्चे को ढूंढने का फैसला किया और जंगल में चले गए, लेकिन उन्हें कोई नहीं मिला। हारकर वे वापस लौट आए और मछली पकड़ने के लिए समुद्र में गए। रोहन ने एक चट्टान पर पैर रखने ही वाला था कि रिया ने उसे जोर से रोक दिया। रोहन, रुको, वो स्टोनफिश है। ये दुनिया की सबसे जहरीली मछली है। रिया ने उसे बताया कि अगर गलती से भी उसका पैर उस पर पड़ जाता, तो वो आधे घंटे के अंदर दर्द से तड़पकर मर जाता। उन्होंने मछली पकड़ी और वापस किनारे पर आए। जैसे ही वे किनारे पर पहुंचे, उन्हें जंगल से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। दोनों ने हिम्मत जुटाई और आवाज की दिशा में आगे बढ़े। रोते हुए की आवाज का पीछा करते हुए वे जंगल के और भी गहरे हिस्से में पहुंच गए। वहां उन्हें एक पुरानी टूटी फूटी झोंपड़ी दिखाई दी। रोहन और रिया ने बाहर से आवाज दी, कोई है क्या, सब ठीक है? लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। वे डरते डरते अंदर गए। कपड़े बिखरे पड़े थे और हवा में एक अजीब सी गंध थी। तभी रोहन की नजर लकड़ी की दीवार पर पड़ी। वहां एक अजीब सी ड्राइंग बनी थी, जिसमें एक लड़की भाले से एक आदमी को मार रही थी। ड्राइंग के साथ साथ अजीब निशान भी बने थे। तभी रिया ने रोहन को बाहर बुलाया। झोंपड़ी के ठीक बाहर एक पुरानी कब्र थी, जिस पर लकड़ी का क्रॉस बना था। कब्र पर एक नाम लिखा था, माइनस कोरल। वे इस पर ज्यादा ध्यान दिए बिना वहां से चले गए। वापस आकर रोहन ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड की गई वीडियो फुटेज देखना शुरू किया। वे पिछले पलों को देखकर हंस रहे थे, लेकिन तभी रिया ने एक वीडियो पर ध्यान दिया। ये वो वीडियो था जब वे रात को सो रहे थे। वीडियो देखकर उनकी रूह कांप गई। किसी ने आधी रात को चुपके से उनके टेंट में घुसकर उनके ही कैमरे से उनका वीडियो बनाया था। वे अब समझ गए थे कि इस टापू पर कोई और भी है। रिया डर के मारे रोने लगी और वो उसे मना लेता है। वे फिर से एक दूसरे के साथ हंसने खेलने लगते हैं। तभी अचानक उन्हें गोलियों की आवाज सुनाई दी। वे डर गए और आवाज की दिशा में गए। उन्होंने देखा कि दो मछुआरे अपनी नाव पर बंदूक से गोलियां चला रहे थे, जो बड़ी मछलियों को मार रहे थे। रिया और रोहन ये देखकर थोड़ा शांत हुए। उन्होंने सोचा कि अगर मछुआरे यहाँ आ सकते हैं, तो इसका मतलब है कि ये टापू पूरी तरह से सुनसान नहीं है। रात होने पर वे फिर से अपने टेंट के अंदर चले गए। तभी उन्हें फिर से रोने की आवाज सुनाई दी।
इस बार ये आवाज और भी साफ थी और उसी पुरानी झोपड़ी की तरफ से आ रही थी। रोहन और रिया दोनों बाहर निकले और टॉर्च जलाकर देखने लगे। रोहन ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, मैं जाकर देखता हूँ। रिया ने उसे रोका, रोहन तुम अकेले मत जाओ। लेकिन रोहन ने उसकी बात नहीं मानी। वो टॉर्च लेकर झोंपड़ी की ओर गया। जैसे ही वो दरवाजा खोलने वाला था, रिया उसके पीछे से आ गई और उसे पकड़ लिया। रोहन बुरी तरह से डर गया। उन्होंने देखा कि झोंपड़ी के पास वाली कब्र पर किसी ने ताजा फूल रखे हैं। ये देखकर वे और भी ज्यादा परेशान हो गए, क्योंकि कल तो वहां कुछ नहीं था। उन्होंने ज्यादा सोचा नहीं और वापस अपने टेंट के पास लौट आए और बाहर ही सो गए। अगली सुबह जब उनकी आंख खुली तो उन्हें एक और डरावना नजारा मिला। उनके टेंट के चारों ओर अजीब तरीके के कीड़े लटकाए हुए थे। ये देखकर वे समझ गए कि यहाँ कुछ बहुत ही ज्यादा गड़बड़ है। उन्होंने तुरंत वापस जाने का फैसला किया। रिया ने अपने फोन से घर पर कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उसका फोन गायब था। रोहन ने भी अपना फोन ढूंढा, लेकिन वो भी नहीं मिला। वे बुरी तरह से फंस चुके थे। तभी उन्हें जंगल से संगीत की आवाज सुनाई दी। वे संगीत का पीछा करते हुए गए और वहां दो मछुआरों को आराम करते हुए देखा। ये वही मछुआरे थे जिन्हें उन्होंने कल देखा था। रोहन को लगा कि उन लोगों ने ही उनका फोन चुराया होगा। वह गुस्से में उन पर चिल्लाने लगा और उनसे अपना फोन मांगा, लेकिन मछुआरे उनकी भाषा नहीं समझ पा रहे थे। रोहन और भी ज्यादा गुस्सा हो गया और उन्हें बुरा भला कहने लगा। एक मछुआरे को ये बात पसंद नहीं आई और उसने रोहन को मारना शुरू कर दिया। रिया ने रोहन को बचाया और वे दोनों वहां से भाग गए। जब मछुआरे अपनी नाव में थे, रोहन और रिया ने उनके कपड़े तलाशे, ये सोचकर कि शायद फोन उनमें मिल जाए, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। रोहन ने फिर से हिम्मत दिखाई और समुद्र में तैरकर मछुआरों की नाव तक पहुंचा। वो फोन ढूंढने लगा, लेकिन तभी एक मछुआरे ने उसे देख लिया। रोहन को बुरी तरह से मारा और उसे बेहोश कर दिया। रात में मछुआरों ने रिया और रोहन को एक पेड़ से बांध दिया और उनके मुंह पर कपड़े बांध दिए। वे शराब पी रहे थे और उन्हें गालियां दे रहे थे। एक मछुआरा रिया के साथ बदतमीजी करने लगा। तभी जंगल से अजीब सी आवाजें आने लगी। मछुआरे डर गए और उन्हें वहीं छोड़कर जंगल में देखने चले गए। जंगल में गोलियों और चिल्लाने की आवाजें सुनाई दी। इधर रोहन ने किसी तरह खुद को छुड़ाया और रिया को भी खोल दिया। वे डर के मारे भागने लगे और एक झाड़ी में छिप गए। उन्होंने देखा कि एक मछुआरा बुरी तरह घायल है और दूसरा उसे पकड़कर भाग रहा है। वे दोनों डर के मारे अपनी नाव लेकर वहां से भाग गए। अगली सुबह रिया ने उस खून के निशान का पीछा किया जो घायल मछुआरे से गिरा था। वो निशान उसे उसी पुरानी झोंपड़ी तक ले गए। रिया बिना सोचे समझे अंदर चली गई और उसे वहां एक डायरी मिली। तभी रोहन भी वहां आ गया। रिया ने उसे डायरी में लिखी कहानी सुनाई। रोहन, इस डायरी में लिखा है कि लिपस्टिक नाम की एक लड़की 1519 के दशक मछली पकड़ने वाली एक कंपनी में काम करती थी। उस कंपनी के 7 कर्मचारियों ने उसके साथ कई दिनों तक अत्याचार किया और उसका शोषण किया। इसी दौरान लिपस्टिक की मौत हो गई और उसे यहीं दफना दिया गया। लिपस्टिक को कभी इंसाफ नहीं मिला और उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। उसने बदला लेने की ठान ली और भूत बनकर उन सभी कर्मचारियों को बहुत ही दर्दनाक मौत दी। रोहन को इन बातों पर यकीन नहीं हुआ। उसने कहा, यह सिर्फ एक कहानी है रिया। लेकिन रिया ने उसे समझाया, रोहन, ये सच भी हो सकता है। रिया ने समुद्र से बहुत सारे शंख इकट्ठा किए और लिपस्टिक की कब्र को सजाने लगी। तभी उसे झोंपड़ी के अंदर से कुछ आवाजें सुनाई दी और वो समझ गई कि लिपस्टिक की आत्मा वहीं है। रात में रिया ने फिर से रोहन को समझाया कि लिपस्टिक की आत्मा अभी भी यहाँ है। रोहन ने फिर से उसकी बात को मजाक समझा। अगर लिपस्टिक यहाँ आने वाले सभी मर्दों को मार देती है तो मैं अभी तक जिंदा क्यों हूँ। आधी रात को एक बार फिर उनकी नींद खुल गई। जब वे टेंट से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि वहां अब 2 कब्रें बन चुकी हैं। रिया ये देखकर बुरी तरह से डर गई और रोने लगी। रोहन ने उसे शांत कराया। अगली सुबह उन्होंने आग जलाने के लिए लकड़ियां इकट्ठा करने का फैसला किया ताकि वे धुआं बनाकर मदद मांग सकें। रोहन लकड़ियां लेने जंगल में गया। भी उसे झोंपड़ी के अंदर से अपने फोन की रिंगटोन सुनाई दी। वो दौड़कर झोंपड़ी में गया। उसका फोन जमीन पर पड़ा था और उस पर एक अनजान कॉल आ रहा था। उसने डरते डरते फोन उठाया तो उसे वही भयानक आवाजें सुनाई दी जो लिपस्टिक के साथ हुए अत्याचारों की थी। रोहन बुरी तरह से डर गया और उसने फोन को जमीन पर पटक दिया। तभी वहां जोर जोर से हंसने की आवाज गूंजी और लिपस्टिक की आत्मा वहां प्रकट हो गई। रोहन की आंखें डर के मारे फटी की फटी रह गईं। वो इससे पहले कुछ समझ पाता, आत्मा ने उस पर खंजर से वार कर दिया और उसे वहीं मार डाला। उसके बाद उसने रोहन की लाश को उसकी कब्र के पास लटका दिया। रिया अब इस टापू पर अकेली और